दोस्तों आज हम बात करेंगे चिलर प्लांट के बारे में। ठीक है, चिलर प्लांट ये हमारा ट्रेन का चिलर प्लांट है। ठीक है, ये अभी चालू है दोस्तों। ठीक है, तो हम मैं जो नेक्स्ट हमारा स्टैंड बाई रखा हुआ है मैं उसके बारे में बताऊंगा। दोनों एक ही हैं। ठीक है, टोटल कैपेसिटी 300 टन है दोनों की मिला के, मतलब 75 टन का एक कंप्रेसर है। ठीक है, तो एक चिलर प्लांट में हमेशा 2 सर्किट होती हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। मैक्सिमम में आपको 2 ही सर्किट मिलेंगी। तो चलिए इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और कैसे काम करता है। देखिए हमारे पास 2 और 2 4 लाइन उतरी हुई हैं। 2 कूलिंग टावर से आती हैं दोस्तों और 2 हमारी प्राइमरी टाइप से आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडेंसर है। ठीक है, तो मैक्सिमम जगह पे आपको जो नीचे की लाइन होती है दोस्तों वो देखिए वो होती है इनलेट लाइन, और जो ऊपर की लाइन होती है वो आउटलेट लाइन होती है। ठीक है, ये हमारी कंडेंसर की लाइन है। ठीक है, ये हमारी प्राइमरी जो मोटर है उसकी लाइन आई हुई है। ठीक है, होटल से जो पानी घूम के आता है ये इंडस्ट्री से, ये इनलेट है और ये आउटलेट है। ठीक है, इसके ऊपर देखिए ये फ्लो स्विच भी लगा हुआ है और बाल लगे हुए होते हैं होल्ड करने के लिए। अब चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा चिलर प्लांट है। चिलर प्लांट के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं दोस्तों। पहला तो होता है ये कंप्रेसर, इसे बोलते हैं हम दोस्तों कंप्रेसर। ये आपको दिख रहा होगा, मैं इस साइड से बता देता हूँ। इसको बोलते हैं हम दोस्तों कंप्रेसर। इसका काम क्या होता है दोस्तों, हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको कंप्रेस करके हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे वो काय में डालता है दोस्तों, हमारा कंप्रेसर डालता है कंडेंसर में। देखिए ये कंडेंसर है। कंडेंसर 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, 2 यूनिट होती है, मतलब एक ही उसमें। तो देखिए ये कंडेंसर है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा पानी ट्यूब के अंदर चलता है। ठीक है, और रेफ्रिजरेंट रहता है दोस्तों, वो इस कंप्रेसर से कंप्रेस होने के बाद इसमें आता है। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा कंडेंसर में जाता है। ठीक है, कंडेंसर में जाता है तो क्या होता है, रेफ्रिजरेंट एकदम ठंडा हो जाता है। ठीक है, हमारा ये कंप्रेसर से कंप्रेस होने के बाद जाएगा कंडेंसर में। ठीक है, तो ट्यूब के अंदर पानी चलता है और वो वापस गर्म होने के बाद ऊपर चला जाता है। ठीक है, आपको दिख रहा है। तो हम पानी से ठंडा करते हैं। ठीक है, इस चक्कर में से बोला जाता है हमारा वाटर चिलर प्लांट। अगर हम एयर से उसको ठंडा करेंगे तो उसको बोल देंगे हम एयर कूल्ड चिलर प्लांट। तो ये हो गया कंप्रेसर। ठीक है, ये हमारा है दोस्तों कंप्रेसर। 5 प्रकार के होते हैं, वो ही बताऊंगा आगे की वीडियो में। फिलहाल हमारे समझिए ये हमारा कंप्रेसर है, ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है। ठीक है, तो ये कंप्रेस कर पे कंडेंसर में भेजी। तो जैसे ही कंडेंसर से हमारा काम होने के बाद देखिए पहला पार्ट ये होगा। दूसरा कंडेंसर के बाद हमारी काय में जाती है दोस्तों, रेफ्रिजरेंट हमारा जाता है एवोपरेटर में। एवोपरेटर है दोस्तों इस साइड। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा एवोपरेटर है जिसपे आपको सीट चढ़ी हुई दिख रही होगी, इंसुलेशन सीट। तो देखिए अब हमारा एवोपरेटर में आया। ठीक है, एवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट आया हमारा। वो कंप्रेस होने के बाद आपको ये फ्लो स्विच दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए गेज टाइप का भी दिख रहा होगा आपको। इसमें हम देख सकते हैं हमारा जा रहा है कि नहीं। यहाँ पर हमारा देखिए ये हमारा इंडिकेशन के लिए ये कांच टाइप का लगा होता है, ये इसके सेंसर वगैरह लगे हुए हैं। तो ये एवोपरेटर है। एवोपरेटर में हमारा पानी आता है प्राइमरी से। ठीक है, वो सारी होटल में जाता है। ठीक है, होटल इंडस्ट्री जो भी है इसी से हम हमारा जो FCU है या HU है इसी के थ्रू हमारा उसमें जाता है। ठीक है, उसके बाद ठंडा होता है। इसमें से ठंडा हमारा प्राइम सॉल्यूशन जो भी है, पानी है या जो भी, वो चला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये कंप्रेस होने के बाद काय में जाएगी दोस्तों, वापस गैस काय में चली जाती है। हमारी जो भी रेफ्रिजरेंट है वापस कंप्रेसर में चला जाता है। ये आपको जो पार्ट दिख रहा होगा ये वापस कंप्रेसर में चला जाता है और रिसाइकिल हमेशा ऐसा ही चलता रहता है। ठीक है, अगली वीडियो में बताऊंगा इसके पार्ट्स ये कौन से पार्ट्स हैं, ये कौन से पार्ट्स हैं, सेंसर कहाँ लगे होते हैं, कैसे काम करते हैं। और ये होती है इसकी चिलर स्क्रीन। चिलर स्क्रीन आपको दिख रही होगी, ये हमारा ऑटो में है और स्टॉप मोड में है। ठीक है, ये इसका टेम्परेचर वगैरह है। ठीक है, ये अभी स्टॉप है और ये हमें वो ऑटो में कर देंगे तो ये चालू हो जाएगा। और ये 7 डिग्री पे सेट है। ठीक है दोस्तों, 7 डिग्री पे सेट है। और ये हमारा कंडेंसर का टेम्परेचर है। ठीक है, कंडेंसर का टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं जाना चाहिए कभी भी। ठीक है, तो वापस हमारी जो गैस होती है वो फिल्टर के ज़रिए, मतलब हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है ये हमारा इकोमोनाइजर है। ठीक है, ये हमारा W48। ठीक है, इस टाइप का ये फ़िल्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये फ़िल्टर होने के बाद वापस गैस काय में चली जाती है कंडेंसर में। इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अगले इसके जो पार्ट्स हैं ये हमारे सेंसर लगे हुए हैं। ठीक है, सब बताऊँगा इसकी सेफ्टी कैसे होती है। तो देखिए ये हमारा कंडेंसर है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। प्राइमरी का काम होता है दोस्तों, ये चिलर के अंदर जो एवोपरेटर है उसमें पानी घुमाता है। ठीक है,
पर ये जो हमारे पास पानी आ जाता है एकदम चिल्ड वाटर, वो सेकेंडरी के थ्रू हमारा इंडस्ट्री या होटल लाइन या हमारा बड़ी बड़ी बिल्डिंग में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर हमारा कूलिंग टावर में गर्म पानी को ले जाता है और वापस ठंडा करके लेके आता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।